लेट्स माइक न्यूज एट 8। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 47वें आसियान शिखर सम्मेलन में वर्चुअली हिस्सा लिया। उन्होंने कहा कि आसियान के देश साझा मूल्यों की डोर से बंधे हुए हैं। 21वीं सदी आसियान देशों की सदी है। आसियान की ये बैठक मलेशिया में हो रही है। पीएम मोदी ने कहा कि भारत और आसियान मिलकर विश्व की लगभग 1/4 जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करते हैं। हम न केवल भूगोल साझा करते हैं, बल्कि गहरे ऐतिहासिक संबंधों और साझे मूल्य के जोड़ से जुड़े हुए हैं। हम वैश्विक दक्षिण का हिस्सा हैं। हमारे बीच न केवल व्यापारिक संबंध हैं, बल्कि सांस्कृतिक संबंध भी हैं। आसियान भारत की एक्ट ईस्ट नीति का मुख्य स्तंभ है। भारत ने हमेशा आसियान की केंद्रीयता और हिंद प्रशांत क्षेत्र पर आसियान के दृष्टिकोण का समर्थन किया है। अनिश्चितता के इस दौर में भारत आसियान व्यापक रणनीतिक साझेदारी निरंतर मजबूत हुई है। हमारी मजबूत साझेदारी वैश्विक स्थिरता और विकास का आधार बनकर उभर रही है। फ्रेंड्स, भारत और आसियान मिलकर विश्व की लगभग 1/4 जनसंख्या को रिप्रेजेंट करते हैं। हम सिर्फ ज्योग्राफी ही शेयर नहीं करते, हम गहरे ऐतिहासिक संबंधों और साझे मूल्यों की डोर से भी जुड़े हुए हैं। हम ग्लोबल साउथ के सहयात्री हैं। हम केवल व्यापारिक नहीं, सांस्कृतिक साझेदार भी हैं। आसियान भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी का मुख्य स्तंभ है। भारत सदैव आसियान सेंट्रलिटी और इंडो पैसिफिक पर आसियान के आउटलुक का पूर्ण समर्थन करता रहा है। अनिश्चितताओं के इस दौर में भी भारत आसियान कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में सतत प्रगति हुई है और हमारी ये मजबूत साझेदारी वैश्विक स्थिरता और विकास का सशक्त आधार बनकर उभर रही है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा है कि राज्य समर्थित प्रोत्साहन योजनाओं के कारण पैदावार में हुई वृद्धि से मध्य प्रदेश देश का शीर्ष टमाटर उत्पादक राज्य बन गया है। किसानों ने उत्साहपूर्वक नकदी फसल उत्पादन अपनाया है, जिससे उनकी आय में वृद्धि हुई है और घरेलू खाद्य आवश्यकताएं पूरी हो रही हैं। यादव ने एक्स पर कहा कि मध्य प्रदेश देश में टमाटर उत्पादन में नंबर 1 है। प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों का औपचारिकीकरण योजना के तहत टमाटर की खेती पर आधारित लघु उद्योगों को बड़े पैमाने पर प्रोत्साहित किया जा रहा है। यादव ने कहा कि सरकार टमाटर के बीज पर 50% तक सब्सिडी दे रही है। चंडीगढ़ में नवीं मिलिट्री लिटरेचर फेस्टिवल की शुरुआत हुई। पूर्व भारतीय सेना प्रमुख जनरल वेद प्रकाश मलिक ने कहा कि इन लिटरेचर फेस्टिवल्स के माध्यम से देश के लोग, विशेषकर युवा, हमारे रक्षा बलों के कार्य और कर्तव्यों के बारे में और अधिक सीखने का अवसर प्राप्त करते हैं। उन्होंने फेस्टिवल को रक्षा बलों के प्रति जागरूकता बढ़ाने और युवाओं को प्रेरित करने वाला मंच बताया। ये वार्षिक आयोजन पंजाब सरकार और वेस्टर्न कमांड द्वारा किया जाता है, जो भारतीय सैनिकों की वीरता और बलिदान को सम्मानित करने के लिए होता है। नहीं, ये बहुत अच्छी बात है कि जब से हमने यहाँ पर शुरू किया है मिलिट्री लिट फेस्टिवल और उस शुरुआत उसकी रीत लेंग से ही होती है, तो बहुत अच्छी बात है। और मैं समझता हूँ कि ऐसे लिटरेचर फेस्टिवल जो होते हैं तो उसमें जनता को, खासकर स्टूडेंट्स को बहुत जानकारी मिलती है फौज के बारे में। और आजकल के समय में तो मैं समझता हूँ कि हर एक देशवासी को अपनी फौज के बारे में, उनकी जो ड्यूटीज़ हैं उसके बारे में और क्या खतरे हैं उनके बारे में समझ आनी चाहिए। तो उस लिहाज से मिलिट्री लिट फेस्ट जो है वो बहुत अच्छा काम कर रहा है और मेरी तरफ से उन सबको शुभकामनाएं। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।